कुछ बदलने वाला है कि योगी जी के विधायक ही अब योगी जी के खिलाफ हो चुके हैं? कि गर्व की बात है, कौन प्रधानमंत्री बनता है या कौन मुख्यमंत्री नहीं रहता है, लेकिन हमारा इतना ही कहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम के दर्द के साथ हम हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति और धर्म विशेष को देख करके कार्य किया जाता है, जाति और धर्म के नाम पर खुलेआम अधिकारी का भाषण आप सुन सकते हैं, चाहे वो संभल का मामला हो या बहराइच का मामला हो। हर जगह पे अधिकारी अपने अंदाज में बयान देने का कार्य करता है, जो कहीं न्यायोचित नहीं है, न ही संवैधानिक है। अधिकारी को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे संभल में किया गया और आज बहराइच में किया। लेकिन पंडित जी, आपने बात की विधायक जी, योगी जी के विधायक तो बहुत का रखे सबसे भ्रष्ट सरकार ने आरोप लगाया, और ये तक आरोप लगाया गया कि गौ रक्षक, गौ पे सरकार चलाने वाली ये सरकार, गौ कशी सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हो रही है। देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अक्सर बार बार मांग करते हैं कि भैया गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो ना भाई। तुम्हें करने से रोक कौन रहा है? रोको तुम केरला में, रोको तुम मणिपुर में, रोको तुम कर्नाटका में, क्यों नहीं रोकते हो? और रोक दोगे तो तुम्हारा ही विधायक, तुम्हारा ही मंत्री कहता है कि बीफ की कमी हो जाएगी तो हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी उत्तर प्रदेश में बीफ की लगभग फैक्ट्री में आपको बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, सिर्फ नाम उसका बदल दिया गया, अल कुदुस, अल रहीम, लेकिन उसका मालिक कोई हिंदू ही बैठा है। गाजियाबाद के बता नंद किशोर गुर्जर की यहाँ भी हो रही है बहुत। जब फायर ब्रांड नेता, हिंदुओं का फायर ब्रांड नेता माना जाता है नंद किशोर गुर्जर, नंद किशोर गुर्जर अपने आप में एक पहचान है। और आज नंद किशोर गुर्जर को रोना पड़ रहा है कि इस गाजियाबाद में 50,000 गायों की हत्याएं रोज हो रही है, तो आखिर योगी सरकार की पुलिस कर क्या रही है? क्या योगी सरकार की पुलिस भ्रष्ट है? क्या योगी सरकार के प्रमुख सचिव भ्रष्ट है? क्या योगी सरकार तक जनता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है? क्या मुख्यमंत्री अपने विधायक की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, और इन सबसे यही पता चलता है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, तानाशाह तंत्र चल रहा है, जिसकी लाठी उसका भैंस का उपयोग। यति नरसिम्हानंद भी खिलाफ उतर चुके हैं। देखिए, अब यति नरसिम्हानंद जैसे गंदे विचार के लोग, यति नरसिम्हानंद जैसे गंदे विचार के लोग संत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संत कभी किसी सूफी, किसी पैगंबर, किसी अवतार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वो संत कम और गुंडे ज्यादा हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ठीक है। आपको याद होगा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ भी इसने अपशब्द बोलने का कार्य किया था। उस वक्त भी हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने सड़कों पर उतरने का काम किया। क्या हुआ? FIR हुई, रूम अरेस्ट हुआ, फिर वो वही खुला नंगा नाच चल रहा है। फिर अब राइफल और पिस्तौल की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे धर्मों को खिलाफ बोलने का कार्य कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री को भी टारगेट पे ले रखा है, मुख्यमंत्री को भी टारगेट पे ले रखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे लोग ना हिंदू समाज के लिए ठीक है, ना मुसलमान समाज के लिए ठीक है, ना देश प्रदेश के लिए ठीक है, ना आपके हित में ठीक है। ऐसे लोगों का इलाज बढ़िया तरीके से होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी पुलिस जो उस कार्य को नहीं कर पा रही है। तो पुलिस को भी तो धमकाया है, ऐसा आरोप लग रहे हैं कि पुलिस को भी धमका रहे हैं। विधायक पुलिस को धमकाता है, नरसिम्हानंद पुलिस को धमकाता है, हिंदू संगठन जब चाहता है तब सड़कों पे उतर जाता है। ये क्या है? कानून, ये देश कानून से चलेगा या नाथूराम गोडसे की सोच से चलेगा? ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा